दोस्तों, आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग देखेंगे एसएससी CHSL 2023 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 13 मार्च 2023 का चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन के बेस्ड पे होगा, जिसे आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज टेस्ट भी होगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन 1 है नीलम शेट्टी अपर्णा, ऑप्शन 2 है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन 3 है साइना नेहवाल, ऑप्शन 4 है साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन 1 है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन 2 है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन 3 है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है डोबोलिम हवाई अड्डा गोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है, डोबोलिम हवाई अड्डा कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन 2 है हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 है हाई टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म नंबर प्रथम है, बलुई मिट्टी के बारे में बोल रहा है। बलुई मिट्टी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। नहीं, ये बात क्या है? गलत है। कथन 2 है, मृण्मय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। नहीं, ये भी क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ना तो 1 ना ही 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश के चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम के व्यापक वितरण का मानचित्रण किया है? ऑप्शन 1 है रूस, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 है चीन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना डैश ने की थी? ऑप्शन 1 है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ऑप्शन 3 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 4 है लाला हंसराज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन 1 है ईगा स्वियातेक, ऑप्शन 2 है ओन्स जेव्यूर, ऑप्शन 3 है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन 4 है वीनस विलियम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक कहाँ की है? ये पोलैंड की है। ये बात भी आपको याद रखना है, ये कहाँ की है? पोलैंड की है। और सेरेना विलियम्स कहाँ की है? ये USA की है। सेरेना विलियम्स USA की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात और, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ये दोनों बहन ही हैं जो कि टेनिस ही खेलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उगादी डैश के अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु उत्सव है? ऑप्शन 1 है भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर, ऑप्शन 2 है मानसून आगमन के अवसर पर, ऑप्शन 3 है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर, ऑप्शन 4 है तेलुगु नववर्ष के अवसर पर। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका आंसर क्या होगा? तेलुगु नववर्ष के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। नहीं, ये क्या है? गलत है। सतपुड़ा की श्रृंखला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 3 है इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है। हाँ, ये भी बात क्या है? सही है। ऑप्शन 4 है दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलनीनो डैश के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है? ऑप्शन 1 है कोलंबिया के तट से, ऑप्शन 2 है चिली के तट से, ऑप्शन 3 है पेरू के तट से, ऑप्शन 4 है बोलिविया के तट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 3 पेरू के तट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 है भाग 9, ऑप्शन 2 है भाग 11,
ऑप्शन 3 है भाग 10, ऑप्शन 4 है भाग 9 का को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भाग 9। तो भाग से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए भाग 11 देखते हैं। भाग 11 क्या कहता है? भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। भाग 10 के बारे में आगे चर्चा करते हैं। और भाग 9 का को क्या कहता है? भाग 9 का को क्या कहता है? भाग 9 का को नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 10 SC/ST के क्षेत्र से संबंधित है। SC/ST के क्षेत्र से क्या है? संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैभव मठों से विकसित हुआ है। ऑप्शन 1 है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन 4 है सतरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऑप्शन 4 सतरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डैश रुपए में लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बन गई है। ऑप्शन 1 है ICICI बैंक, ऑप्शन 2 है SBI बैंक, ऑप्शन 3 है यूको बैंक, ऑप्शन 4 है एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यूको बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। और 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? 5वां संस्करण हुआ है आपको MP में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? ऑप्शन 1 है शुक्र, ऑप्शन 2 है मंगल, ऑप्शन 3 है बृहस्पति, ऑप्शन 4 है बुध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति। सौरमंडल के भीतरी ग्रह में कुल 4 ग्रह आते हैं और सौरमंडल के बाहरी ग्रह में भी कुल 4 ग्रह आते हैं। सौरमंडल के भीतरी ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाकी के 4 ग्रह सौरमंडल के बाहरी ग्रह में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 है अहमदाबाद, ऑप्शन 2 है पुदुचेरी, ऑप्शन 3 है अमृतसर, ऑप्शन 4 है पुणे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर 4 पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिक्री के 21 चरण में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीदी जा सकती है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, ऑप्शन 2 RBI, ऑप्शन 3 सेबी, ऑप्शन 4 SBI। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 SBI। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रकार से समस्त मांग फलन एग्रीगेटेड डिमांड फंक्शन उपभोग फंक्शन से संबंधित है? कथन 1 है उनमें ढलान सी एक समान है, बिल्कुल सही है। कथन 2 है समस्त मांग फलन उपभोग फलन के समांतर है, हाँ ये भी क्या है? सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों क्या है? सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शन 1 है चींटी के डंक में, ऑप्शन 2 है सेब में, ऑप्शन 3 है इमली में, ऑप्शन 4 है सिरका में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है? ऑप्शन 1 है डाल्टन के नियम, ऑप्शन 2 है बॉयल के नियम, ऑप्शन 3 है ग्राम के नियम, ऑप्शन 4 है चार्ल्स के नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन के नियम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग। एप्पल 2 डैश पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन 2 है द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन 3 है चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन 4 है तृतीय पीढ़ी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 चौथी पीढ़ी का ये क्या है? कंप्यूटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। कथन नंबर 2 है यह कांग्रेस के मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ समझौता था। तो कथन 1 क्या है आपका? सही है, यह समझौता 1916 में ही हुआ था। और कथन 2 क्या है? ये गलत है। यह समझौता कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था और कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के बीच हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। केवल कथन एक क्या है, सही है। और कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन 1 है लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, और कथन 2 है निखत जरीन कुश्ती। तो कथन 1 क्या है, सही है मुक्केबाजी, और निखत जरीन कुश्ती ये क्या गलत है। निखत जरीन भी क्या मुक्केबाजी से ही संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। ऑप्शन 1 है 87वां, ऑप्शन 2 है 85वां, ऑप्शन 3 है 88वां, ऑप्शन 4 है 86वें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 86वां। चलिए इसी के साथ यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। चलिए धन्यवाद।